हालिया बर्फबारी के बाद ज़ंस्कार सफ़ेद चादर की लपेट में है, लेकिन इस बीच गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में अलग अलग प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। आज एक अहम प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ और इस प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शिरकत की और इस प्रोग्राम के दौरान एक अहम प्रपोज़ल जो कि आज के इस दौर के हिसाब से जिसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, उस हवाले से ज़ंस्कार डिग्री कॉलेज की तरफ से रखा है। वो प्रपोज़ल ये है कि कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए एक कल्चरल रिसर्च सेंटर जो है वो ज़ंस्कार मॉडल डिग्री कॉलेज में बनाया जाए। हमारे साथ टशी साहब है, प्रोफेसर टशी साहब। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रपोज़ल जो आपने रखा है, इस प्रपोज़ल को इस वक्त के दौर के हिसाब से प्रपोज़ल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों लगा आपको कि यहाँ पे कल्चरल रिसर्च सेंटर होने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये जो अभी जो हमने प्रपोज़ल हमने पेश किया है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और इस प्रपोज़ल में स्पेशली ये जो गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में इस कॉलेज का रिसर्च कमेटी और IQAC का कन्वीनर होने के नाते मैंने इस प्रपोज़ल को ड्राफ्ट किया। तो इस प्रपोज़ल का जो बजट है तकरीबन 7 करोड़ का बजट है, और इसको ये ज़ंस्कार का जो एक ये रीजन है, ये कल्चरली हिस्टोरिकली बिल्कुल ही अभी तक जो लोकल जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ने कभी भी इस पे डॉक्यूमेंट नहीं किया, उसको चलते हमने ये प्रपोज़ल बनाया है। और स्पेशली ज़ंस्कार ये जो रीजन इमर्जिंग होते देख रहे हैं हम, तो उस हिसाब से कल्चरल इन्वेजन होने का बहुत एक क्या कहते हैं हम पॉसिबिलिटीज़ है। उस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक प्रपोज़ल, अच्छा सा प्रपोज़ल ड्राफ्ट करके हम ऑनरेबल LG साहब को हम पेश करेंगे। हम आशा करते हैं कि उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके आएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो ज़ंस्कार जैसे इलाके में अभी तक किसी लोकल ने इस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को या कल्चरल इम्पोर्टेंस को किसी ने अभी तक लोकल ने डॉक्यूमेंट नहीं किया, जो बहुत ज़रूरी है, आज की इस दौर में बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने इस प्रपोज़ल में 2 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट हमने ये रखा है कि इसमें एक इनटेंजिबल एस्पेक्ट को हम डॉक्यूमेंट करने का हमने प्रपोज किया है, और तकरीबन हम 17 लाख का कॉस्टिंग करके हमने उसको प्रपोज़ल किया है। और दूसरा एक म्यूज़ियम, कल्चरल म्यूज़ियम, हिस्टोरिकल कल्चरल म्यूज़ियम बनाने का हमने उस पर DPR हमने अभी सबमिट किया है। हम देखते हैं कि आगे उसको हम कैसे हम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और उसमें हमने 3 इयर्स का हमने टाइमलाइन रखा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़ंस्कार एक बहुत हब बनने वाला है, बहुत चीज़ों को लेके, और उसको लेके कल्चर, पर्टिकुलरली कल्चर को लेके हमने एक, चाहे वो प्रिजर्वेशन के हो, कल्चर में देखिए, कल्चर में 2 चीज़ें होते हैं, एक टेंजिबल एस्पेक्ट होता है, एक इनटेंजिबल एस्पेक्ट होता है। अब जब हम प्रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, अब प्रिजर्वेशन को हम वैसे तो एक हर कल्चर में कुछ एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली विद टाइम वो जो एलिमेंट आउटडेट हो जाता है, ऑब्वियसली इट विल गो टू म्यूज़ियम। तो उस म्यूज़ियम को हम एक म्यूज़ियम में हम उस कल्चर को जो रिविज़िट कर सकता है, तो उसको लेके हमने एक प्रपोज़ल दिया है। बहुत कम्प्रिहेंसिव प्रपोज़ल है। हम वी एक्सपेक्ट दैट कि इस प्रपोज़ल को अप्रूव देंगे, और वो हमारा खासकर जो प्रोजेक्ट है, जो प्रपोज़ल आपने दिया है ज़ंस्कार को लेकर, जिस तरह से आपने कहा कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स को नज़र रखा है, तो इनटेंजिबल कौन कौन से अहम चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रायोरिटी बेसिस पे चीज़ें हैं जिस पे आने वाले वक्त में डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिसर्च होगा, जिसका म्यूज़ियम बनेगा? इनटेंजिबल जैसे हमारे कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, कस्टम जो हम देख नहीं सकते, और जो एक सोसाइटी का एक समाज को एक समाज के एक सॉलिडेरिटी के लिए, समाज के
एक समाज में एक रीति रिवाज होता है, एक वो भी एक हेरिटेज है, वो भी एक हेरिटेज है। और उस हेरिटेज को आप डॉक्यूमेंट करने के लिए हमें उस पर बहुत कुछ काम करना पड़ता है, करना पड़ेंगे, और वो दैट कैन ओनली डॉक्यूमेंट थ्रू रिसर्च प्रोसेस, राइट। तो उसको हमने दिमाग में रखते हुए हमने एक प्रपोज किया है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे इंटेंजिबल जैसे फोकलोर को लेके बहुत सारे स्टोरी टेलिंग का यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, और बहुत सारे मिथ्स, स्टोरीज, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमने डॉक्यूमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है इस टाइम, इस समय में। तो एक स्ट्रक्चर टेंजिबल एस्पेक्ट होता है, जो हमें आर्किटेक्चर हुआ, ड्रेसअप हुआ, वो सब तो चेंज होगा ही होगा विद टाइम एंड दिस थिंग। अब अगर हम इनटेंजिबल एस्पेक्ट को हम पर्टिकुलरली हम इग्नोर करेंगे, मुझे लगता है कि उससे काफ़ी सारा असर पड़ेंगे आने वाले हमें जनरेशन को लेकर। आप देखिए, आप लद्दाख की लैंग्वेज को ही हम वो कर सकते हैं उसमें। अब लद्दाख की जो लैंग्वेज है, अब वो यूनेस्को के इंडेंजर एक लैंग्वेज में से एक लद्दाखी लैंग्वेज भी है। अब उसको प्रिजर्व करना हम रिसर्च डॉक्यूमेंट करके लोगों का ही काम है, हमारा ही काम है। अब उसमें आप लोकल जो इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन हमें इस समय पे करना पड़ेगा। खासकर ज़ंस्कार का अलग एक लैंग्वेज है, तो उसको लेके भी काम देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। जी, उसमें हम देखेंगे। वैसे लद्दाखी लैंग्वेज करके एक डायलेक्ट अलग है, लैंग्वेज तो एक लद्दाखी सब, उसमें एक ज़ंस्कार की भी लैंग्वेज है, और तो चंगथांग में अलग लैंग्वेज बोला जाता है, शाम साइड में अलग लैंग्वेज बोला जाता है, लेह में अलग लैंग्वेज बोला जाता है, तो कुल मिला के इसको एक लद्दाखी लैंग्वेज है। करगिल में अलग लैंग्वेज बोला जाता है, डायलेक्ट अलग है, लेकिन लैंग्वेज सबका एक ही है। अब हर रीजन में एक गाँव या दूसरे गाँव में एक लैंग्वेज के डिफरेंसेस तो होता ही है। अब वो एक ब्यूटी है, कल्चर का एक ब्यूटी है। अब उसको डाइवर्सिटी का एक ब्यूटी है। अब उसको हमने तो प्रिजर्व करने के लिए हमें ये प्रोजेक्ट वगैरह बना के डॉक्यूमेंटेशन करके ही हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर टशी साहब, और इन्होंने एक अहम प्रोजेक्ट सबमिट किया है, खासकर लद्दाख की और ज़ंस्कार की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको बचाए रखने के लिए एक कल्चरल सेंटर का, रिसर्च सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक अहम प्रोजेक्ट सबमिट किया है। बने रहिए गुलिस्तान के साथ, पल पल के अपडेट के लिए तंजिन हल्दिंग के साथ मोहम्मद साहब।